अब ये जल की क्या जरूरत है। सुंदर आसन देती है। उसके घर में कौन सा सुंदर आसन था? मन का आसन, सुंदर मन था, सुंदर मन का आसन देती है। फिर बाबा तुलसी कहते हैं कंदमूल फल, कंदमूल फल सुरस यति दिए राम कहूआ, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। रामचरितमानस में लिखा है कंदमूल फल, बेर का शब्द नहीं लिखा है। ये संतों का भाव है कि शिवरी ने बेर दी थी भगवान को। भगवान ने बारंबार बखान कर रहे हैं क्या? शिवरी तुम्हारी ये बेर तो इतनी मीठी है, इतना स्वादिष्ट भोजन तो हमारे सीता का हाथ का भी नहीं रहता जितना तुम्हारे हाथों का है। भगवान अपने भक्तों को प्राणों के समान मानते हैं, अपने परिवार को नहीं, अपने भक्तों को। शिवरी बैर को खा के देती है, जो मीठी है वो भगवान को, जो खट्टी है उसे पीछे फेंक देते। लेकिन शिवरी ये भूल गई, भाव में भाव विभोर हो गई, ये भूल गई है कि मैं भगवान को जूठी बेर दे रही हूं। ये उसको ध्यान नहीं है। उसको ये जरूर ध्यान है कि हमारे प्रभु को कहीं खट्टी बेर ना मिल जाए, ये ध्यान जरूर है। इसलिए वो थोड़ा सा खा के देती है, लक्ष्मण को भी देती है। लक्ष्मण जी भगवान का नजर बचा के धीरे से पीछे फेंक देते हैं। अब भगवान ने कहा कि हमारा नजर कैसे बचाओगे लक्ष्मण? और लक्ष्मण हमारा अपमान कर लो तो चलेगा, हमारा अपमान कर लो तो चलेगा, हमारे भक्त का अपमान करोगे मैं माफ नहीं करूंगा। ध्यान देना, भगवान कहते हैं मेरा अपमान हो जाए चलेगा, पर मेरे भक्त का अपमान किया मैं कभी माफ नहीं करूंगा। लक्ष्मण यही बेर एक दिन तुम्हारे प्राणों को बचाएगी और यही संजीवनी बनेगी, इसी को तुम्हें खाना पड़ेगा। वही बेर धवलागिर में जाकर संजीवनी बनी। लक्ष्मण जब मूर्छित हुए, हनुमान जी जाकर के उसी को लेके आए संजीवनी, और उसी से लक्ष्मण के प्राण बचे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज शिवरी दोनों हाथ जोड़ करके भगवान से कहती है प्रभु के ही विधिया स्तुति करव तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मत भारी। हे रघुवीर, हे भगवान, मैं आपकी किस प्रकार से स्तुति करूं? मैं अधम जाति की स्त्री हूं। अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन माह में मति मंद गवारी। अधम से भी अधम, अधम से भी अधम, नीच जाति की मैं नारी हूँ। हे भगवान, मैं आपकी स्तुति कैसे कर सकती हूँ? राम जी ने कहा शिवरी, शिवरी माता सुनो, तुम ये मत कहो कि मैं नीच जाति की हूँ, मुझे जाति से कोई मतलब नहीं। कहे रघुपति सुनो भामीन बाता, भामीन बाता, माना हुए के भगत कारनाता। कहे रघुपति सुनो भामीन बाता, भामीन बाता, माना हुए के भगत कारनाता। कहे रघुपति सुनो भामीन बाता, भामीन बाता, माना हुए के भगत कारनाता। राम जी ने कहा भामनी का अर्थ है सुंदरी। हे सुंदरी सुनो, मुझे एक ही नाता, एक ही रिश्ता पसंद है, प्रिय है। क्या? भक्ति का। जिसके पास भक्ति है वो मेरा सर्वस्व है। हे भेलनी, आज तुम्हें मैं नवदा भक्ति सुनाने जा रहा हूं। भक्ति के मार्ग 9 प्रकार है, तो सुनो।
बड़े ध्यान से सुनना, 5 मिनट और। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का सत्संग करना, दूसरी भक्ति है मेरे कथा को श्रवण करना, मेरे कथा को सुनना, और सुनना भर नहीं, मेरे कथा में लीन हो जाना। रति माने लीन हो जाना। आप संतों का सत्संग करें और भगवान के कथा में लीन हो जाए, पहली और दूसरी हो गई। तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगत मम गुणगन करय कपट तजिगान। तीसरी भक्ति है गुरु भगवान के चरणों की सेवा करना, गुरु की सेवा करना। चौथी भक्ति छल कपट ईर्षाभिमान छोड़ करके मेरा गुणगान करना। पांचवी भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। मेरे राम नाम मंत्र का जप करो तो दृढ़ विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास। जब तक विश्वास नहीं है तब तक आपकी भक्ति अधूरी है। भगवान के प्रति कोई संशय ना हो, पूर्ण विश्वास। जो भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास करेगा उसी को भगवान की कृपा भी प्राप्त होगी। छठवीं भक्ति भगवान बताते हैं, छठ धम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति में भगवान कहते हैं मनुष्य के अंदर सज्जनता होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, शीलवान होना चाहिए। सातवीं भक्ति सातों सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। सातवीं भक्ति में भगवान कहते हैं मुझसे ज्यादा मेरे संतों का ख्याल रखना, मेरे भक्तों का ख्याल रखना। सतवीं भक्ति में। आठवीं भक्ति आठों जथा लाभ संतोषा, सपन हो नहीं दे खय पर दोषा। भगवान ने आठवीं भक्ति में कहा आपके पास जो आय है, जो कमाई है, उसमें संतुष्ट रहें। लेकिन संतुष्ट आज के समय में कोई नहीं है। यदि महीने में 50,000 आता है तो ऐसा लगता है कि 1 लाख आता तो और ये काम कर लेते। जिसके पास 1 लाख आता है वो सोचता है 2 लाख आता तो मैं ये काम कर लेता। भगवान यहाँ क्या कहते हैं, आठों जथा लाभ संतोष। अरे आपको जो लाभ हो रहा है उसमें संतुष्ट रहें। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। संतोष का धन वह होता है कि सारे धन धूल के समान है। संतुष्टम संतोषम परम सुखम। यदि आप संतोष करेंगे तो उसी में आपको सुख मिलेगा। और भगवान कहते हैं स्वप्न में भी दूसरे की बुराई नहीं करना, निंदा नहीं करना। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखे पर दोषा। स्वप्न में भी दूसरे की बुराई नहीं देखना। पर कई लोग निंदा बहुत करते हैं। हाँ, पता है निंदा करने से क्या होता है? ध्यान देना हमारे बात को। यहाँ से जो बात बोलते हैं ना वो झूठी नहीं होती। पता है एक बार एक रामदास जी महाराज कथा सुना रहे थे कि हनुमान जी अशोक वाटिका में सफेद पुष्प देखा है।
राम कथा में हनुमान जी बैठे थे, हनुमान जी ने हाथ खड़ा कर दिए। हनुमान जी ने कहा महाराज सफेद नहीं देखे थे, हनुमान जी ने लाल पुष्प देखा था। महाराज ने कहा नहीं, जो लिखा है वही बताएंगे। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जाकर के सफेद पुष्प देखा था। हनुमान जी ने कहा कि मैं तो हनुमान हूं, अरे अशोक वाटिका तो मैं गया था, मैं लाल पुष्प देखा था, आपने गलत क्यों सुनाया? महाराज ने कहा मैं तो सही सुनाया, जो लिखा है वही सुनाऊंगा। माँ आप हमारे प्रश्न के उत्तर का, प्रश्नों का निर्णय करें, समस्या का समाधान करें। कथा सुना रहे थे कि हनुमान जी ने सफेद पुष्प देखा, लेकिन मैं तो वहां पर लाल पुष्प देखा हूं, गलत क्यों लिखा गया, गलत क्यों सुना रहे थे? आप इस प्रश्न का उत्तर दें। सीता जी ने कहा हनुमान जो तुम कह रहे हो वह भी सत्य है, और जो वो कथा सुना रहे वह भी सत्य है। हनुमान जी ने कहा दोनों सत्य नहीं हो सकता, एक ही हो सकता है, या तो लाल पुष्प होगा या तो सफेद पुष्प होगा। सीता जी ने कहा हनुमान पुष्प सफेद था, पुष्प सफेद ही था, इसलिए वाल्मीकि जी ने सफेद पुष्प लिखा है। तो हनुमान जी ने कहा कि मुझे लाल दिखाई क्यों दिया, मैं तो लाल देखा हूं ना। सीता जी ने कहा पुत्र हनुमान तुम राक्षसों को मार रहे थे, तुम बड़े गुस्से में थे, तुम्हारी आंखें लाल थी, इसलिए सफेद पुष्प तुम्हें लाल दिख रहा था, बाकी था सफेद, वो था सफेद ही था, लाल नहीं था, सफेद था। वेद शास्त्र ना गलत है ना गलत होंगे। 4 वेद हैं, 6 शास्त्र, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख हो। आपको क्या चाहिए, जो आप देंगे वही आपको वापस मिलेगा। आप दुख देंगे आपको दुख मिलेगा, आप सुख देंगे आपको सुख मिलेगा। यही 4 वेद और 6 शास्त्र का अर्थ है, सार है। भगवान कहते हैं निंदा नहीं करना, निंदा आप हमारी निंदा करेंगे तो हमारा पाप आपके पास जाएगा, और आपने जो पुण्य किया है वो पुण्य हमारे पास आएगा। देख लो, आप जिसकी निंदा करेंगे उसकी तरक्की क्या नहीं होगी, बहुत जल्दी उसकी तरक्की हो जाएगी और आप नीचे गिर जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है निंदा मत करना। कबीर दास जी ने लिखा निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुना, निर्मल करे सुहाय। जो आपकी निंदा करता हो आप उसे आंगन में रख लें, आप बहुत जल्दी तरक्की कर लेंगे, बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए आप निंदा नहीं करना। 9वीं भक्ति। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरस नदीना। भगवान ने कहा 9वीं भक्ति में हमारे ऊपर भरोसा रखो, दृढ़ विश्वास रखो, और हर किसी से छल रहित कपट रहित हो करके बर्ताव करो, तभी हमें प्रिय रहोगे। यदि छल रहेगा, कपट रहेगा, ईर्षा रहेगा, अभिमान रहेगा, फिर मुझे प्रिय नहीं हो सकते। इसलिए छल कपट छोड़ दो। अंत में भगवान ने कहा 9 महु जिनके एक होई, नारी पुरुष सच राचर सोई। 9 में से जिनके एक भी हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो मुझे बहुत प्रिय होगा। और हे शिवरी तुम्हारे अंदर 9 के 9 है। ये राम कथा कहती है, ये 9धा भक्ति कहती है। जिसके अंदर ये 9 प्रकार की भक्ति जीवन में आ जाएगी, उसके यहाँ हमारे प्रभु आ जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। आप 9 भक्ति जीवन में उतार ले,
मैं आपको भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि भगवान आपके भी कुटिया में आ जाएंगे। भगवान क्यों आए सेवरी के यहाँ? सेवरी के अंदर 9 प्रकार की भक्ति थी, इसलिए 9 प्रकार की भक्ति थी, इसलिए भगवान आए। सेवरी ने भगवान को नहीं ढूंढा, भगवान ने सेवरी को ढूंढा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। 2 मिनट हमारे परम सम्मानीय पाठक जी यहाँ पर विराजमान है। 2 मिनट उनसे निवेदन है, अपना आशीर्वाद वचन सभी को संबोधन करें। बोलिए गजानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले गजानंद महाराज की जय हो। श्रीमद् रामचरितमानस की जय हो। चारों भैयाओं की जय हो। श्री राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। श्री राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। जय हो। श्री राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। श्री राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। श्री 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 राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। श्री राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। तालियों की सेवा लेते हुए श्री राधे। जय हो प्यारे। हे प्यारे। श्री राधे राधे प्रिया प्रिया। 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 जय हो। श्री राधे राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। श्री राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। जय हो। श्री राधे श्री राधे
राधे प्रिया प्रिया जय हो श्री राधे 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 प्रिया प्रिया श्री राधे राधे प्रिया प्रिया ओ श्री राधे राधे प्रिया प्रिया श्री राधे राधे प्रिया प्रिया श्री राधे 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 प्रिया प्रिया प्यारे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया श्री राधे 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 प्रिया प्रिया राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया श्री श्री राधे 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 प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया प्रिया। बोलिए राजा रानी सरकार की जय हो राघवेंद्र भगवान की जय हो। कृपालु जी श्री गुरुदेव की अमृतमय वाणी से हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के चरित्र को सुन रहे हैं। श्री गुरुदेव ने कहा कि शिवरी ने भैया तपस्या वेदों का अध्ययन नहीं किया, शिवरी ने वेद नहीं पढ़े, ना ही किसी वेद का पठन किया, ना ही किसी शास्त्र को पढ़ा, किंतु भगवान स्वयं श्री राघवेंद्र सरकार शिवरी के घर गए, कुटिया में गए। क्यों गए? क्योंकि भैया जहां भक्ति की महत्वता आ जाती है, भक्ति की दृढ़ता पूर्णता हो जाती है, तो भगवान स्वयं खिंचे चले आते हैं। शिवरी ने कहां पर वेद पढ़े, गोपी कब गई पाठशाला। इसी प्रकार जिस प्रकार शिवरी ने वेदों का अध्ययन नहीं किया, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जब इस धराधाम पर अवतार धारण किया था ना, तो गोपियों ने भी वेदों का पाठ नहीं किया था। मगर मेरे गोविंद, मेरे मधुसूदन उन प्रियतमा गोपियों को के हृदय को प्रेम को देखकर इस धराधाम पर अवतरित हुए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जीव अगर भगवान को अभिमान के बस बुलाना चाहेगा तो प्रभु उसके पास नहीं आएंगे। गजराज राजा गजने के 100 पुत्र थे, किंतु जब कष्ट पड़ा, ग्रास जब लिया, जब मगरमच्छ ने उस गज का पेड़ पकड़ा तो कोई बचाने नहीं आया भैया। कहने का तात्पर्य यह है कि यह गज क्या है और यह मगर क्या है। मगर ये माया है, मोह है। इस बंधन से छूटने के लिए भगवान ने हमारे लिए 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण लिखे हैं। अब ये हमारी इच्छा है कि कहाँ कृष्ण कथा होती है, जहाँ राम कथा होती है, वहां हमें जाना है नहीं जाना, सुनना है नहीं सुनना। भैया माया मोह के पर्दे में पड़े रहोगे तो जिस प्रकार गज को एक मगरमच्छ ने ग्रास बना लिया था, उसी प्रकार मगरमच्छ रूपी ये माया मनुष्य को ग्रास बनाए हुए है। और इस ग्रास से बचना है तो हमें भी राम कृष्ण के चरणों की स्मृति प्राप्ति करनी पड़ेगी। बोली बांके बिहारी लाल की। गज अभिमान में था। देखिए गुरुदेव ने भी कहा कि अभिमान बस है। अगर कोई ये कहे कि हम दान करते हैं, हम पूजन करते हैं, हम पाठ करते हैं, तो भैया ये किसी के बस की बात नहीं है। दान करना, यज्ञ करना, पूजन कराना, कि महाराज हम यहाँ आए शीतल टाउन में कथा करवा रहे हैं, तो भैया ना यह करवाता कोई नहीं है, केवल हम निमित्त बनते हैं। और जो महाराज निमित्त बनता है भगवान उसका पार लगा देता है। और जो यह कहने लगे कि हम यह कथा करा रहे हैं, तो महाराज दूसरी बार भगवान
उनसे कथा भी नहीं करवाते। एक बार करवा लें, 2 बार करवा लें, तीसरी बार मुश्किल ये है कि मेरे केशव मधुसूदन उनके घर भी जाएं। क्यों? क्योंकि 2 बार तो देख लेते हैं, तीसरी बार वही सोचते हैं कि कैसे ही पिंड तो छूटे, कैसे ही ये भक्त मुझसे दूर तो रहे। तो भगवान को अगर पाना है, भगवान की भक्ति अगर प्राप्त करना है, तो आपको केवल सबरी के रूप में ही भगवान को प्राप्त करना पड़ेगा। गज के रूप में भगवान आपको नहीं आएंगे। जब गज ने भी प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस सृष्टि की रचना आपने की है, मैं उस पर ब्रह्म को बुलाता हूं, तब भगवान उसकी दया भावना को देखा, तब भगवान उसके पास आए। तो कहने का तात्पर्य है, मत्सर अहंकार की भावना को अगर त्याग दोगे तो मेरे गोविंद और मेरे राघवेंद्र सरकार दोनों आपके घर में आ जाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। रामचरितमानस गुरुदेव की वाणी सुनकर मन आह्लादित हो जाता है और हम मंडीदीप वासियों पर भगवान की इसी प्रकार कृपा बनी रहे कि इस प्रकार के कार्य श्रीमद् भागवत महापुराण, राम कथा, शिव पुराण आदि ग्रंथों का, आदि पुराणों का हम श्रवण करते रहें। और सबरी की तरह जिस प्रकार सबरी सुबह से लेकर शाम तक भगवान के प्रभु के भजनों में लगी रहती थी, उसी प्रकार हम मंडीदीप वासी और भक्तजन भगवान के भजनों में लगे रहें और इसी प्रकार भगवत प्रेमियों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा हम कथा को श्रवण करते रहें। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपको पाठक जी, आपने यहाँ पर अपने अमूल्य समय दिए प्रभु के चरणों में। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आइए हम सभी आरती में चलेंगे। आज यहीं पर कथा विराम होती है। कथा विसर्जन हो तो है सुनहु वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करहु कल्याण। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। ज्यादा आगे कोई भी नहीं आएगा, जो जहां है वहीं खड़े होना, यहाँ नहीं आना है। आप जहां हैं वहीं पर खड़े हो जाएं और वहीं से आरती करना है। और पुष्पांजलि में कोई भी पुष्प भगवान के पास यहाँ नहीं फेंकेगा, अपने बगल वाले को दे देना, या तो थाली आएगी थाली में दे देना। सभी लोग जो जहाँ है वहीं खड़े हो। आप सभी से निवेदन है कि जिस टेबल पर कैमरा रखा हुआ है उससे थोड़ा सा दूर हो जाएं। सभी माता बहनों से निवेदन है कि जिस टेबल पर कैमरा रखा हुआ है उससे थोड़ा सा दूर हो जाएं, क्योंकि अगर आप टेबल से थोड़ा सा छू लेंगे तो कैमरा इधर उधर होने का डर है। आइए अब हम सभी भक्तगण आरती में प्रवेश करते हैं। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत सोता द्वाय प्राण समकृदग्निरजायत। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, राम तेरी आरती सीता जी तोरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। राम तेरी आरती सीता जी तोरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। राम तेरी आरती सीता जी तोरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। राम तेरी आरती सीता जी तोरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोना
मुकुट विराजे राजे गल बैजंती माल विराजे राजे गल बैजंती माल विराजे राजे और फूलन के हार करेगा हाथ जोड़ के राम तेरी आरती सीता जी तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के राम तेरी आरती सीता जी तोरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के राम तेरी आरती सीता जी तोरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के ब्रह्मादिक तेरो यश गावे राजे 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 नारद सारद पार न पावे राजे नारद सारद पार न पावे राजे और करे जय जयकार करेगा हाथ जोड़ के राम तेरी आरती सीता जी तोरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के राम तेरी आरती सीता जी तोरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के राम तेरी आरती सीता जी तोरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के मैं दीनन दुखिया अति भारी राजे मैं दीनन दुखी या अति भारी राजे मैं दीनन दुखिया अति भारी राजे मैं दीनन दुखी या अति भारी राजे आया हूँ मैं शरण तिहारी राजे आया हूँ मैं शरण तिहारी राजे रखियो लाज हमार करेगा हाथ जोड़ के राम तेरी आरती सीता जी तोरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के राम तेरी आरती सीता जी तोरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के राम तेरी आरती सीता जी तोरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के प्रेम सहित जो आरती गावे राजे 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 श्री सीता सीता पद पावे राजे श्री सीता से तापद पावे राजे बाढ़ सुयस अपार करेगा हाथ जोड़ के राम तेरी आरती सीता जी तोरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के राम तेरी आरती सीता जी तोरी आरती सारा
आरती सीता जी तोरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि मंदार माला कुंदाल गाए कपाल माला जिसे कराए दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवि देवा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 गोविंद बोलो 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 हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे 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 यजन्ते देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या तन्ना तेहनाकं महिमानो जातो तच्चक्षुः विश्वतो ॐ विश्वतक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् संबाहुभ्यां धमति सम्पद्भिः ध्यावा भूमि जनयन् देव एकः ॐ कदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॐ गणम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरिः ॐ
तत्पुरुषाय विद्महे मेघलकन्निकायै च धीमहि तन्नो श्रीरेवा प्रचोदयात्। ॐ जनकात्मजायै च विद्महे रामपत्न्यैश्च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। ॐ रघुनन्दनाय विद्महे सीतावल्लभाय च धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। लाल रंग के पुष्प बहु पारिजात के फूल पुष्पांजलि अर्पण करूं देव रहो अनमोल। सब कुछ दीनो आपने भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट है जोड़ो दोनों हाथ। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, लोक पुत्र धन दान से वंचित रहे न को। शिव समान दाता नहीं विपत निवारण हार, लज्जा सबकी राखियो मृत्युंजय महाकाल। सिंह चढ़े दुर्गा मिले गरुड़ चढ़े भगवान, बैल चढ़े भोले मिले पूर्ण हो सबका। सुखी रहे संसार में दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा है मेरी तो भगवन पूरी हो। अंजलि में लेकर सुमन मन में सदा भाव, पुष्पांजलि अर्पण करूं, पुष्पांजलि अर्पण करूं, ग्रहण करो भगवान। सुमन सुगंधित सुमन ले सुमन सुभक्ति सुधार, पुष्पांजलि अर्पण करूं श्री राम करो